रेणुका जी से आज रिलेशनशिप पे हम कुछ बातें करेंगे। स्पेशली परिवार संस्था की एक सबसे इम्पोर्टेंट सीढ़ी है पति पत्नी का रिश्ता। और आधुनिक संदर्भों में अगर मॉडर्न लाइफ स्टाइल में हम देखें कि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करने वाले हैं, दोनों नौकरी करते हैं, जीविका की वो समस्या अब रही नहीं कि कोई किसी पर डिपेंड है। परिवार चलाने के लिए औरतें भी उतनी ही मजबूती से साथ हैं, अपना काम कर रही हैं जितना पहले पुरुष करते थे। लेकिन इसका एक जो नेगेटिव पॉइंट अब सामने आ रहा है कि परिवार में वो जो मजबूती थी वो नहीं रह गई है, टकराहट। रेणुका जी, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में जी जो प्रेम भाव, जो कि धर्म तत्व की जब कमी हो जाती है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां या कर्तव्य वाले भाव की कमी आ जाती है। आधुनिक संदर्भों में इस प्रेम भाव की कमी दिखती है आपको? क्या वास्तव में ऐसा है या मैं सिर्फ सवाल के रूप में ये पूछ रहा हूँ? जी, तो होता क्या है समाज में? मैं आपको साची कहूँ तो जब तक एक व्यक्ति अपनी ड्यूटीज, फॉर एग्जाम्पल अगर एक लॉयर को मैं मेडिकल कोर्ट पर ना के खड़ा कर दूं और हाथ में छुरी और जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो दे दूं और कहूं कि इसकी सर्जरी कर दो, तो आपको लगता है कि वो उसको कर सकता है? वो तो विनाश। बिल्कुल। तो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है। सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन आपने जो बोला है इसका मैं इसकी रूट से प्रारंभ कर रही हूँ, शायद इसका आंसर थोड़ी कॉन्वर्सेशन में लेटर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि जो व्यक्ति है वो अपने काम को न करके, जो अपना कर्तव्य, मूल कर्तव्य न करके दूसरे के जैसा बनने का प्रयास कर रहा है, दैट इज द बिगेस्ट रूट कॉज। हम बिल्कुल प्रगति करें। आपने बोला ना कि आजकल औरतें मर्दों के साथ हाथ बटा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कब औरतें मर्दों से का हाथ, मतलब औरतों के हाथ के बिना तो मर्द कहीं भी स्टैंड नहीं करते। एक मर्द को पैदा करने वाली औरत है और वो औरत ही तय करती है कि ये व्यक्ति आगे जाके कैसा मर्द बनने वाला है। तो आपकी ऑडियंस भी इस चीज़ से कुछ लोग अग्री करेंगे और कुछ नहीं भी कि मुझे ऐसा लगता है कि कभी महिलाएं और पुरुष इक्वल हो ही नहीं सकते, बिकॉज महिलाएं इस रिगार्ड में बहुत आगे हैं। आप इक्वलिटी की बात ही नहीं कर सकते। वो माता जो जनती भी है, वो माता जो परवरिश भी करती है, वो माता जो संस्कार भी देती है। आप क्योंकि केवल आजकल ये एक चीज़ पॉपुलर कर दी है कि अगर आप पैसा ला रहे हैं तो आप इक्वल हैं। ये बहुत बड़ा विवेक का दिवालियापन है। माताएं अपने माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को क्रचेस में, जब वो उनके मूल वर्ष हैं, उनके भीतर वो संस्कार डालने के कि तुम आगे जाके क्या बनोगे। एक ही माता के गर्भ से राम भी आ सकते हैं और एक ही माता के गर्भ से रावण भी। पर ये कौन निर्णय कर दे? कि यहाँ पे ये नहीं कोई बोलता कि पिता का संस्कार माता का ही है। गर्भ में जब माता होती है तब वो क्या ग्रहण कर रही है वो बच्चे का संस्कार बनाता है। माता क्या सोच रही, आप देखिए, गंभीरता देखिए कि माता क्या सोच रही है, वो उस बालक का, आने वाले बालक का संस्कार बना रहा है। तो आजकल बड़ा दिवालियापन है विवेक का, क्योंकि माताएं छोटे छोटे बालकों को छोड़कर पैसा कमा रही हैं। आई एम नॉट सेइंग, प्लीज इस चीज को ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लेडीज को कमाना नहीं चाहिए, पैसा नहीं कमाना, बिल्कुल कमाना चाहिए, पर पहले वो रोल करिए जो आपको दिया गया है। फर्स्ट यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी। आप अपने बच्चों के साथ समय बिता पा रहे हैं, आप उनको उनके ग्रोइंग एज के अंदर पूरा समय बिता रहे हैं। मेरी एक पता नहीं क्यों मेरे मन में आ रहा है, मेरी ही एक आप कह लीजिए शिष्या है और वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, पर जब उनके बालक हुए उन्होंने शी टुक ऑफ 10-12 ईयर्स। उन्होंने दिया अपने बच्चों को वो संस्कार, दिया वो समय। उनके 3 बच्चे हैं, आप उन तीनों बच्चों से मिलेंगे, दिल्ली जैसे स्थान में रहते हुए भी जो संस्कार उन बच्चों में हैं,
जो डाउन टू अर्थ, कोई लग्जरी की कमी नहीं है, पर आज भी उनकी सरलता उनमें दिखती, बतानी नहीं पड़ती, पता चलता है, खून में दौड़ती है। तो अगर आप अपने बच्चों के राइट समय पे उनको वो राइट चीज़ देने से चूक कर इक्वालिटी के नाम पर 10-20 हज़ार रुपये ज़्यादा भी ले आए, तो प्लीज़ सेव दैट 20,000 फॉर योर सेल्फ, बिकॉज आगे जाके आपको ही ओल्ड एज होम में उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। बिकॉज जब आपने राइट समय पे राइट चीज़ नहीं दी उनको, तो अंत तो गत्वा तो आपको वही भोगना पड़ेगा जो आप उनको दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात, हस्बैंड एंड वाइफ्स, फीमेल्स एंड मेल्स कैन नेवर बी इक्वल। जो माताएं हैं उनका दर्जा बहुत ऊपर है, उनका कर्तव्य बहुत बड़ा है। उनका कर्तव्य केवल पैसा कमाने का नहीं है, उनका कर्तव्य पीछे, करंट और आगे तीनों जनरेशन्स को बनाने का है। तो प्लीज़ आप इस जेंडर इक्वालिटी के नाम पर अपने रियल मोटिव और कर्तव्य से चूके नहीं, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। रेणुका जी, आपके इस जवाब से मुझे एक बात जो फिर से एक सवाल के रूप में आ रहा है जी, आपके जवाब में ये लग रहा है कि महिलाओं की जिम्मेदारी पुरुषों से कहीं ज्यादा है। एब्सोल्युटली। तो और परिवार संस्था को बनाए रखने में महिलाओं की भूमिका ज्यादा है। बिल्कुल। लेकिन ये जो बदलता हुआ समाज है, ये विचारधारा उसके खिलाफ नहीं हो जाएगी कि हम महिलाओं को जिम्मेदारी ज्यादा दे रहे हैं? नहीं, देखिए, इक्वालिटी के खिलाफ नहीं हो जाएगा? नहीं, इक्वालिटी के खिलाफ ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये केवल सोच का अंतर है। देखिए, आप मुझे कह रहे हैं कि क्योंकि हम लोगों ने बेस को, हमने एक व्यक्ति की सक्सेस और फेलियर का जो क्राइटेरिया है उसे पैसा बना दिया है, जो कि नहीं है। एक रिलेशनशिप के सक्सेस और फेलियर का क्राइटेरिया लव है, पीस है, हैप्पीनेस है। हमने उसे पैसा बना दिया, इसलिए महिलाएं भी अपने उन संस्कारों को छोड़कर मूव आउट कर रही हैं कि हम परिवार, माता पिता जाएं, जैसे भी मैनेज करें, हमें ये करना है। पर मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने स्त्रियों को ऐसी शक्ति दी है कि वो घर भी संभाल सकती हैं, कार्य भी संभाल सकती हैं, पर यह है कि सही चीज सही समय पर की जाए। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि पहले 10 वर्ष जब बच्चे, देखिए, जब मिट्टी गीली है वो ही समय है उसको आकार देने का। उसके बाद सूख गई, उसको तो किसी भी आप दुकान में जाके महंगे से महंगा टैग लगा के रख दीजिए, वो बिकेगी। पर अगर आपने गीली मिट्टी का गलत आकार बना के उसको रख दिया ना, तो आप पैसा देकर भी कहेंगे ना इसको सजा दो अपने घर में, कोई लेगा नहीं। तो जब वो गीली मिट्टी का समय है ना, उस समय इन्वेस्ट करिए, सही समय पर सही चीज को समय दीजिए। और आज जैसा कि मैंने कहा, वो 12 वर्ष का ब्रेक, उनके बच्चे अद्भुत। आप ये मत सोचिए कि आपका कहीं समय बर्बाद हो रहा है, इसलिए आप सही चीज ना करके वो चीज करें जिसमें भेड़ बकरियां सब चलती जा रही हैं। अपनी ड्यूटीज को आइडेंटिफाई कीजिए। डोंट ट्राई टू बिकम लाइक एवरीबडी एल्स। अपनी खुद की निजी कर्तव्यों का अनुभव करें, उनको आइडेंटिफाई करें, और फिर समय के संग जब आप अपनी चीज़ें ठीक से करते हैं ना, तो फिर राधा रमन जी भी आपके सहायक हो जाते हैं। उनकी दृष्टि, जैसा कि मैंने कहा, जब पड़ जाती है तो अपने आप रास्ते आगे खुलते जाते हैं।